दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एपीकल्चर। देखिए, एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं बी कीपिंग मतलब भी होता है मधुमक्खी पालन, लेकिन इसी बी को आप और आसान शब्द में HONEY हनी बी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनी मतलब शहद। हनी मीन्स क्या होता है? शहद। और बी मीन्स मक्खी, यानी कि जो मक्खी या जो इंसेक्ट शहद तैयार करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हनी बी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनी बी। और यह जो हनी बी है, तो इसमें आगे आप देखिएगा कि इस हनी बी का सबसे पहले तो हम लोग यदि मधुमक्खी को मधुमक्खी पालन करेंगे तो मधुमक्खी में क्या क्या चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री जब स्टार्ट किए तभी आपको बता दिए कि एनिमल को पालने से पहले, पशु को पालने से पहले उसके नस्ल का पता होना चाहिए, उसके जाति का पता होना चाहिए, उसके रख रखाव का पता होना चाहिए, उसके साइंटिफिक रीजन मतलब उसको वैज्ञानिक तौर तरीका से हम लोग किस तरह उसको अच्छा से अच्छा आश्रय दे सकते हैं, अच्छा से अच्छा भोजन दे सकते हैं, उन सभी चीजों का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए उसका जानकारी भी होना चाहिए। ठीक, हम लोग अपने साधारण तौर तरीकों से किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन उसके हेल्थ पर तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जैसे हम लोग जो है इस चीज का साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तौर तरीका पे चलेंगे तो उस तरह से उसको बैलेंस डाइट मिलेगा। यदि उसको बैलेंस डाइट मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा, उसको किस पोषक तत्व का कितना आवश्यकता है, यदि वो उसको मिलेगा तो क्या होगा, उससे हमको प्रोडक्ट अधिक से अधिक एवं अच्छे गुणवत्ता वाला मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा। तो इसलिए इस हनी बी के पालन से पहले हमें उसके कुछ नस्ल है जिसका हमको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला नस्ल इसमें लिखा हुआ है एपिस इंडिका, INDICA, इंडिका। क्या है? एपिस इंडिका। दूसरा नस्ल क्या है? एपिस मेलिफेरा। तीसरा एपिस डोमेस्टिका और एपिस फ्लोरा। इसमें जो यह आप एपिस इंडिका देख रहे हैं, ये एपिस इंडिका, ये जो एपिस इंडिका देख रहे हैं, यह हमारे इंडिया का ब्रीड्स है, इंडियन ब्रीड्स है, यानी कि भारत में पाया जाने वाला नस्ल है जिसका पालन सबसे अधिक किया जाता है। इसके बाद इकोनॉमिकल वैल्यू मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से जो इसको पाला जाता है, जिससे अधिक से अधिक हमको आर्थिक दृष्टिकोण में अधिक से अधिक पैसा कमाया जाता है, तो वो है मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। ठीक, और बाकी ये सब भी कुछ नस्ल है जिससे हमको क्या मिलता है, हमको शहद मिलता है। और देखिए, यह जो मधुमक्खी पालन है तो केवल और केवल हनी के लिए ही नहीं, शहद के लिए ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको वैक्स की भी प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? वैक्स की भी प्राप्ति होती है, मोम की भी प्राप्ति होती है। और यह जो मोम है, ये वही मोम है जिसका प्रत्येक कॉस्मेटिक क्रीम में यूज होता है। आप मुंह में जो क्रीम लगाते हैं उसमें भी यूज होता है। उसके बाद हाथ में जो बॉडी लोशन लगाते हैं स्मूथ बनाने के लिए, उसमें भी यूज होता है। उसके बाद जूता जो होता है, शू पॉलिश, यानी कि आपका जो लेदर शू है उसको पॉलिश करने के लिए आता है ना, तो उस पॉलिश के लिए उसमें भी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस मोम से हम लोग रोशनी के लिए भी यूज करते हैं, माने इसको जला करके हम लोग को रोशनी भी मिलता है, दीपावली में यूज करते हैं अधिक से अधिक। इसके साथ ही साथ वो जो कैंडल डिनर होता है रात वाला, कैंडल डिनर हो गया। उसके बाद जो है और किस चीज में, तो ये चेन जो है कभी कभी इसमें भी यूज किया जाता है, गांव घर में इसका यूज किया जाता है। तो ये सभी इस वैक्स का उपयोग होता है। और हनी तो मेडिसिनल वैल्यू इसका है, मेडिसिनल वैल्यू मतलब दवाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अधिक से अधिक जब गांव घर में जब बच्चे को सर्दी हो जाता है तो कहता है थोड़ा सा तुलसी को निचोड़ करके शहद में मिला करके और उसको पिला दीजिए तो उसका सर्दी खांसी कफ सब कट जाएगा। होता है ना रे, ये तो घर में सब करता है। तो इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको
इतने नस्ल के इतने ब्रीड्स को हम लोग पालते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यह जो बी है, हनी बी है, इसका कास्ट होता है, यानी कि इसमें 3 जाति पाया जाता है। इसका जो कास्ट होता है 3, और कास्ट कौन वाला? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला ये कास्ट नहीं है। जिस तरह से हम लोग मानव में होता है मेल और फीमेल, माने नर और नारी, जन और अति क्या कहता है, जनानी, जलानी और पुरुष, तो वही चीज। तो यहाँ पे क्या है, इसमें 3 तरह का कास्ट पाया जाता है। कितना कास्ट है? 3 कास्ट है। एक है क्वीन माने रानी, दूसरा है ड्रोन, ड्रोन माने ड्रोन, ये मेल होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा, क्या होता है, ये मेल होता है। और ये है वर्कर, मतलब कार्यकर्ता। वर्कर कार्यकर्ता, कार्यकर्ता क्या होता है? जिसका काम है केवल काम करना, उसका काम है काम करना। रानी है, रानी मतलब क्या? महारानी, रानी मतलब रानी, रानिये है। वैसे भी कहे ना कि कोनो काम नहीं भले कल के तू बड़का रानी हो गई है, कि कहीं की महारानी है कि घर में काम नहीं करेगी, सासू माँ का ताना। तो यहाँ पर ये रानी का सच में कोई काम नहीं होता है, समझे? न इस रानी का कोई काम है, न इस ड्रोन का कोई काम है, समझे? इसका मतलब फालतू है? नहीं रे, बिल्कुल फालतू नहीं है। मेन काम यही बेचारा करता है, यानी कि अपने नस्ल को जो आगे बढ़ाने का काम होता है ना, इसी का काम है। इस रानी का काम है केवल और केवल रिप्रोडक्शन। क्या काम है? PRODUCTION, क्या काम है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन, भले। इस ड्रोन का काम है, ड्रोन देखो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड का मतलब समझ रहे हैं? अगुणित, आधा, इसमें गुणसूत्र का संख्या आधा। तुम मेल हो, हम भी मेल हैं, गुणसूत्र का संख्या पूरा का पूरा 46 है, मानव है तो 46। यदि कोई महिला है, स्त्री है, उसमें भी गुणसूत्र का संख्या 46। लेकिन ये जो बेचारा ड्रोन है, इसमें हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? अगुणित, माने आधा गुणसूत्र होता है, ठीक है। और जब यह क्वीन जो है, जब क्वीन जब इस मेल के साथ जब क्वाइटस करती है, तो तब यह डिप्लॉइड जाइगोट का, यानी कि दोनों का मिल करके कितना बनता है? 2n बनता है। कितना बनता है? 2n बनता है। इसमें कोनो दिक्कत? इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं अभी। और ये जो वर्कर है, इस वर्कर का काम है, क्या वर्कर का काम है? इस वर्कर का क्या काम है? इस वर्कर का काम है कि ये ब्रूडिंग, माने बच्चे का पालन। जैसे घर में आया वाला काम होता है ना, आया रे, आंगनबाड़ी में एक तरह से समझो बच्चा को पाल ले जा रहा है, तो आया वाला काम। तो ये बच्चा का पोषण करेगी, खाना का व्यवस्था करेगी, छाता बनाएगी, घर बनाएगी, उसके बाद रानी का देखरेख करेगी, उसके जो है कक्ष को तैयार करेगी, उसके लिए भोजन का व्यवस्था करेगी। तो ये सारा का सारा काम होता है वर्कर का। किसका काम होता है? सारा का सारा काम होता है वर्कर का। इस बात को भी समझ गए? क्वीन किसी भी छाते में केवल एक होती है, रानी का संख्या किसी भी छत्ता में केवल एक। ये जो ड्रोन है, जिसको कहते हैं मेल, इस मेल का संख्या तो अधिक होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? एक बार जो इसके साथ क्वाइटस कर लिया, उसके बाद ये किसी काम का नहीं, बुझे? मतलब दोबारा फिर इसको मौका नहीं मिलता है इसके साथ क्वाइटस करने का, संभोग जिसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन करने का। उसके बाद फिर दूसरा मेल, उसके बाद तीसरा मेल, चौथा मेल, पांचवा मेल, लेकिन फिर वो उसका वापस नहीं, समझे? तो ये भी खत्म। और ई जो है, इसमें जो रानी है, ये देखो रानी कितना चालाक है। इसमें यह कैपेसिटी होता है, ये क्षमता होता है कि अपने मन के अनुसार अंडा देती है, बुझे? यदि ये चाहेगी कि हम मेल पैदा करें तो मेल पैदा कर लेगी, यदि ये चाहेगी कि हम फीमेल पैदा करें तो फीमेल पैदा कर लेगी, बुझा? इसके मन पे बात। ऐसा नहीं है कि हम लोग के ऐसा कि समाज में जो है, जैसे तनीटा हुआ
शादी को 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीता, पैदा हो रहा है लड़का 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 लड़का, ठीक है, लड़की लड़की लड़की, ठीक है। माने कोई भी गलती हुआ, यदि उसके घर कोई बच्चा पैदा नहीं ले रहा है तो उसमें भी दोष फीमेल का। यदि उसके घर केवल लड़कियां ही पैदा ले रही है उसमें भी दोष फीमेल का। यदि केवल लड़के ही पैदा हो रहा है, उसको बेटी नहीं हो रहा है, उसमें भी दोष फीमेल का। हर चीज में आरोपित कौन? फीमेल ही। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो पढ़ा लिखा है, जो समझ रहा है, जो बायो पढ़ा है, उसमें भी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, उसको पता है कि मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? मेल ही होगा। समझे? बच्चा लड़का पैदा हो रहा है कि लड़की पैदा हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेल है, ना कि फीमेल। उसमें फीमेल का कोई दोष नहीं है। समझे इतना बात को? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वर्कर का भी काम समझ गए, इसका भी समझ गए, इसका भी, इसका भी। अब इसको जो हम लोग पाले हैं, तो पाले किसके लिए? वैक्से के लिए ना, और हनी के लिए। तो हम लोग को इतना जरूरत है, यदि इसका हम लोग कीपिंग करें ना, बी कीपिंग करें, एपीकल्चर यदि करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो इससे आपका बहुत अच्छा गुजारा चल सकता है, ठीक है। ये कमाने का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन इसके लिए इसका नॉलेज चाहिए। यदि नॉलेज लिए हुए हैं तो ठीक है, यदि नहीं लिए हुए हैं, तो मधुमक्खी काट काट के मुंह कान फुला देगा। पता चला बार बार सुइये ले रहे हैं, दवाइये करवा रहे हैं, जितना कमा नहीं रहे हैं उससे बेसी सुइये दिलवा रहे हैं। कभी अपना दिला रहे हैं, कभी बीबी को, कभी बाल बच्चा को दिला रहे हैं। जो उसका देख रेख करने गया उसी का मुंह फुला दिया। हम मुंह फुलल का लेके बैठल है कहीं पे, जब हमको नॉलेज नहीं था, हम चले गए पकड़ने के लिए। जाति को पहचानना पड़ेगा। आप किसी को मत पहचानिए, क्वीन को पहचानिए। एक रानी मधुमक्खी पकड़ के लाया, पकड़ के उसको रख दिया छता में, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको ये सब फ्री में मिलेगा ऑफर में, बुझे? अरे जिधर घर का मुखिया उधरे न घर का सब सदस्य। तो मेन मालिक यहाँ रानी जिधर जाएगी उसके पीछे पीछे तो मेल चलिए आएगा। क्या मेल चलिए आएगा पीछे पीछे। अब मेल चल आया तो वर्कर भी चल जाएगा उसके पीछे पीछे। अब एक क्वेश्चन ये हो आता है, बुझा, कि सर ये जो रानी जो है, आखिर रानी कैसे बनती है? यो न बात है कि आखिर एक गो रानी होती है तो उसका भी चयन होता होगा किसी न किसी माध्यम से। तो जो रानी होती है, एक तो उसका स्पेशल एक कैरेक्टर होता है, समझे। साथ ही साथ उसका शुरू से उसको जो पाला जाता है, ये सब बाकी जो उसका सेवा जो करता है, तो स्पेशल देख रेख में एकदम उसको रॉयल जेली खाली उसको स्पेशल चीज खिलाता है, बुझा, जिससे कि रानी जो है रानी तैयार हो जाती है, बुझ गए। जब यह हैप्लॉइड, ये देखो, ये एक दो तरह का देती है, बताए अभी कि यह अपने इच्छा अनुसार मेल और फीमेल पैदा कर सकती है। तो ये जब अंडा देती है ना, तो जब ये मेल के साथ रिप्रोडक्शन के बाद जो अंडा देगी, जिसमें 2n होगा, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, पूरा नंबर होगा गुणसूत्र का, वह फीमेल होगी। और जिसमें गुणसूत्र का संख्या आधा होगा जिस अंडा में, वह मेल होगा। क्या होगा? वह मेल होगा। समझे इस चीज को? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो और कोनो दिक्कत? तो बंद कीजिए वीडियो को।